मध्य प्रदेश की ठंड का अपडेट आपको देते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। नौगांव में जहां 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है, तो वहीं ग्वालियर और दतिया की अगर बात करें तो यहां पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर टीकमगढ़ और निवाड़ी में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। ज्यादातर जिलों में 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कोहरे की वजह से है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। मौसम विभाग ने कई जगह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कई जगहों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री तक दर्ज किया गया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि ग्वालियर में सुबह 9:30 बजे से अब क्लासेस लगाई जाएंगी। बढ़ती ठंड की वजह से ये फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने अब इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो जिस तरह से ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है और जिस तरह से ग्वालियर चंबल में घना कोहरा छाया हुआ है, इसको लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। स्कूलों के टाइम में अब बदलाव किया गया है। स्कूल अब 9:30 बजे से लगाए जाएंगे, जिसके लिए कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो ग्वालियर चंबल में कितना घना कोहरा है ये आप देख रहे हैं। और मौसम पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से विवेक पटैया, इंदौर से शालिनी हाड़िया और ग्वालियर से हमारे साथ नासिर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ग्वालियर का ही रुख कर लेते हैं। नासिर, जिस तरह से ग्वालियर में घना कोहरा छाया हुआ है, अब तो कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए कि स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया जाए। बिल्कुल रचना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ठंडे शहरों में है वो दतिया है और उसके बाद ही ग्वालियर चंबल संभाग में अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। असर ये है कि 5 डिग्री से नीचे तापमान चला गया है। दतिया में 3.9 दर्ज किया गया और इसके चलते अब कलेक्टर ग्वालियर ने फैसला ये लिया है कि जो स्कूल की क्लासेस है वो 9:30 बजे का उन्होंने टाइम कोशिश कर दिया है कि 9:30 बजे के बाद ही स्कूल खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुलेंगे, क्योंकि उत्तर मध्य भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही है उससे कहीं ना कहीं वो प्रति किलोमीटर के जो उनके हिसाब है बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। और यही वजह है कि अब गलान सी महसूस हो रही है और इसके चलते लगातार कलेक्टर के पास भी शिकायतें पहुंच रही थी कि स्कूल है वो टाइमिंग नहीं बदल रहे, जिसके बाद कलेक्टर ने कल देर रात ये फरमान जारी किया है कि अब ग्वालियर चंबल संभाग में जितने भी स्कूल है वो 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे, यानी कि 9:30 बजे के बाद ही क्लासेस लगेगी। तो एक राहत देने की कोशिश की है कि लगातार, क्योंकि कोहरे के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में पड़ रही है। निश्चित तौर पर विजिबिलिटी की वजह से भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक हमारे साथ है। विवेक, आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मौसम की यदि हम बात करें तो मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। ठंड थोड़ी तेज पड़ने लगी है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि अमूमन दिसंबर के लास्ट वीक में और जब 31 नए साल का आगमन होता है तब जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि न्यूनतम जो तापमान है राजधानी भोपाल का वो 12 डिग्री से ऊपर बना हुआ है और जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री के आसपास है। उसके बावजूद जो कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए वो भोपाल में दिखाई नहीं देती है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों की माने तो भोपाल में कुछ दिनों बाद जो है ठंड पड़ सकती है और इसका एक बड़ा कारण जो है राजस्थान से आ रही ठंडी हवाएं हैं और मैदानी इलाकों से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसका असर राजधानी भोपाल में पड़ सकता है। हालांकि राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश के कई हिस्सों की यदि हम बात करें तो मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किए को घने कोहरे को लेकर और मावठे को लेकर। तो ये कह सकते हैं कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की अभी भी उम्मीद है और काफ़ी तेज ठंड पड़ने की उम्मीद जो है आने वाले समय में मौसम विभाग जता रहा है, क्योंकि जो फसलें हैं उनको भी ठंड की ज़रूरत है। जब तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी तब तक चने की फसल हो या गेहूं की फसल हो उस पर जो है ठंड नहीं पड़ने के कारण फसलें खराब हो रही है या फिर फसलों पर उसका असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में ठंड जो है तेज पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा छोड़ दे तो प्रदेश के कई हिस्सों में जो है अभी कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मौसम केंद्र कह रहा है कि जनवरी के महीने में ये जरूर जो है इन इलाकों में भी कड़ाके की ठंड होगी। बिल्कुल विवेक, फसलों के लिए तो ठंड जो है वो काफी अच्छी है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ठंड कितनी अच्छी होगी जिनके सर पर कोई छत नहीं है। शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, इंदौर में क्या कुछ तैयारियां हैं? रैन बसेरों के खास तौर पर क्या स्टेटस है? क्योंकि कड़ाके की ठंड के लिए मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में तापमान
और भी गिरेगा। ऐसे में उनका क्या और उनके लिए प्रशासन की क्या तैयारी, जिनके सर पर छत भी नहीं है? बिल्कुल रचना, देखिए इंदौर शहर के अंदर हालांकि दिसंबर का जो महीना है उसमें इतनी कड़ाके की ठंड महसूस नहीं हो रही है जो बीते 10 सालों से देखी जा रही है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान अगर बात की जाए तो 13 डिग्री तक पहुँच गया है, जो 3 दिन पहले 10 डिग्री तक था, और इसके साथ ही अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इंदौर नगर निगम ने खासतौर पर रेन बसेरों पर काम किया है। सार्वजनिक स्थानों पर रेन बसेरे बनाए गए हैं, जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास, जिससे किसी भी तरह की समस्या ना हो। अलाव की व्यवस्था खासतौर पर सुनिश्चित करने का काम जो है वो प्रशासन ने किया है, क्योंकि कड़ाके की ठंड जनवरी में उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा महसूस होगी, और रात के समय भी उत्तरी पूर्वी हवाएं तेज चलती है, और ऐसे ही स्थिति सुबह के समय होती है। केवल इंदौर शहर में दिन के समय ही धूप अधिक महसूस होती है और तापमान 24 से 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इंदौर नगर निगम ने काम किया है। उन स्पॉट्स को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर ज़्यादा आवाजाही ऐसे लोगों की रहती है, तो उन्हें एक प्रॉपर रेन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। इस और भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा लोग खुद से सतर्क हो गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले जितने भी लोग आपको नज़र आएंगे वो बिल्कुल जैकेट शॉल में नज़र आएंगे। इसके साथ ही जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, खासतौर पर जो हार्ट पेशेंट है, वो इस समय अधिक सतर्कता बरते हुए हैं। और आने वाले दिनों में अगर मैं मौसम की बात करूं तो इंदौर शहर में जनवरी में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी, और जो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वर्तमान में बात की जाए तो दिसंबर का ये 10 साल का पहला, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, एक दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिसंबर महीने में एक भी कोल्ड डे नहीं आया, सीवियर कोल्ड डे नहीं आया। नहीं तो अमूमन स्थिति 5 से 9 डिग्री तक पहुंच जाती है। उत्तरी हवाएं इस समय जो आ रही है वो इंदौर शहर के 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पूर्वी हो जा रही है, जिसकी वजह से जिस तरह की ठंड की अपेक्षा हर साल की जाती है वो कम हुई है, और इसका इफेक्ट अब फसलों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जैसे तापमान की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रबी की फसलों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन तापमान का जो एकदम से उतार चढ़ाव की स्थिति है उससे प्रभावित होते भी नजर आ रही है, और कई जगह जो फसलें हैं उसमें कीड़े भी पड़े हैं। ये हालिया सर्वे में सामने भी आया है। चलिए शालिनी, विवेक और नासिर, आप तीनों भी अपना पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज सुबह से लेकर देर रात तक आप लोग भी ग्राउंड पहुंचकर तमाम रिपोर्टिंग जो है वो हर खबर पर हम तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस्तेमाल।